आकाश और तेजस सचिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसकी वजह से बाबा को हार्ट अटैक आया है और उसकी ऐसी हरकतों के वजह से ही बाबा हमेशा परेशान रहते हैं, ना कि हमारी वजह से। हमारी तो गलतियां गिनी चुनी होती है, उंगलियों पे गिनने वाली, लेकिन सचिन की अनगिनत रहती है। तो इस वजह से सचिन इस सब का ज़िम्मेदार है। सचिन भी बहुत गुस्सा हो जाता है और आकाश को पकड़ता है मारने के लिए। तभी तेजस और आकाश मिलकर उसे धक्का मार देते हैं। तभी तेजस और आकाश कहते हैं कि यह तुम हो, तुम्हारा गुस्सा है जिसकी वजह से पापा हमेशा परेशान रहते हैं, हम लोग नहीं। उल्टा जवाब सचिन भी देता है और कहता है तुम दोनों एक साथ हो गए, तुम दोनों क्या दूध के धुले नहीं हो जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम दोनों की वजह से ही बाबा को तकलीफ़ हुई है। उन तीनों का झगड़ा चल रहा होता है। तेजस और आकाश एक टीम है और सचिन अकेला पड़ जाता है। इन तीनों का एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना चालू ही होता है। उतने में ही तेजस आकाश को लेके नीचे आ जाता है क्योंकि आकाश की हल्दी उतारने की रस्म रहती है। यहाँ पे परेश साइली को कहते हैं कि सचिन कहाँ है, उसे भी लेके आओ। तभी रिया कहती है सचिन क्यों चाहिए, वो यहाँ पे आके परेशान ही करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, नहीं चाहिए हमारा वो इस रस्म में। रेणुका को बहुत अच्छा लगता है लेकिन परेश कहते हैं नहीं। परेश और साइली को बहुत बुरा लगता है। साइली भी गुस्से से रिया की तरफ देखती है। परेश कहते हैं नहीं, सचिन हर एक रस्म में रहेगा और उसे इस रस्म में होना भी चाहिए क्योंकि सचिन की वजह से ये परिवार एक है, एकजुट है, वरना उंगलियों की तरह वो अलग अलग हो जाते हैं। साइली भी प्रिया से कहती हैं कि हमने दिवाली एक साथ मनाई थी ना, तो अब ये रस्म भी हम एक साथ ही मनाएंगे, सारा परिवार मिलके। और साइली सचिन को बुलाने जाती है। सचिन अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा होता है। तभी साइली वहाँ पे आती है और उसे कहती है मैंने तुम्हें ऊपर छत पे भी देखा, तुम यहाँ पे हो, चलो अंदर चलो। वो कहता है क्यों, मुझे नहीं अंदर आना। तो वो कहती है काका ने बुलाया है, आकाश और यहाँ की हल्दी की उतारने की रस्म है इसलिए। तो वो कहता है मुझे नहीं आना है, मुझे किसी को आशीर्वाद नहीं देना है, तुम यहाँ से जाओ। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरा हाथ बहुत ही देर से खुजला रहा है, किसी को मारने का मन कर रहा है, तुम जाओ वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। वो कहती है क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। तभी सचिन कहता है कि आकाश और तेजस ने उसे बाबा को हार्ट अटैक आया उसका ज़िम्मेदार ठहराया है। साइली भी सुन के हैरान हो जाती है। वो कहती है उन दोनों ने मिलके वो ये कहा। तो वो कहता है हाँ, इस सब का ज़िम्मेदार मैं हूँ, उन दोनों ने कहा है करके। सचिन बहुत गुस्सा होता है। साइली उसको संभालने की कोशिश कर रही होती है। साइली उसको जानबूझकर उसे उसका पसंदीदा गाना सुनाती है गा के। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो कहते हैं इसी तरह से उनका काम है कहना, तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो, तुम छोड़ दो। वो कहता है नहीं, बहुत गलत किया है उन दोनों ने, उन दोनों। फिर भी साइली सचिन को समझा के अंदर लेके आती है। यहाँ पे रस्म चालू हो जाती। आकाश और रिया को पसंद नहीं आता सचिन आया है करके, लेकिन फिर भी साइली हल्दी उतारने की रस्म शुरू कर देती है और फिर सबका आशीर्वाद लेना होता है आकाश और रिया को। तभी वो रेणुका और परेश का आशीर्वाद लेते हैं। फिर परेश कहता है तेजस बड़ा है, उसका आशीर्वाद लो। तो वो तेजस और रोशनी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर परेश कहता है सचिन और साइली का आशीर्वाद लो। तभी वो दोनों आकाश और रिया रुक जाते हैं। रिया कहती है कि हम साइली वनी का आशीर्वाद लेंगे बस। तो परेश कहता है गलत है ये। और यहाँ पे सचिन बोलता है परेश को कि मुझे भी इनको आशीर्वाद नहीं देना, मैं जा रहा हूँ। तभी परेश कहता है रुक, तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूँ ना। तभी परेश रिया और आकाश को कहते हैं सचिन और साइली पति पत्नी हैं तो उन दोनों का आशीर्वाद एक साथ ही लेना होगा और वो तुम्हारे बड़े हैं, सारे गिले शिकवे भुलाकर तुम्हें उनका आशीर्वाद लेना होगा। और वो कहते हैं तभी आकाश और रिया मन मार के सचिन का आशीर्वाद लेते हैं, फिर साइली का आशीर्वाद लेते हैं। तभी सचिन और साइली एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे परेश कहता है अब आकाश और रिया को कि तुम्हारे से बहुत गलतियाँ हुई है लेकिन आइंदा से गलती ना हो ये देखना। तभी तुरंत रिया कहती है हमने कोई गलती नहीं की है करके, और सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे सचिन बोलने जाता है तभी साइली उसे कहती है काका को बोलने दो। तभी परेश रिया को कहते हैं अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पापा यहाँ पे क्यों नहीं आए, दिवाली की शुभेच्छा भी नहीं दी है, क्यों नहीं किया है। इसका मतलब यही है कि वो मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। और वो सब एक दूसरे के पास देखते हैं और रिया सोच में पड़ जाती है।